हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों 15 अप्रैल से 14 मई तक आरपीएफ कांस्टेबल के 4200 से ज्यादा पदों का आवेदन रिलीज हुआ। आपने अपना फॉर्म अप्लाई कर दिया है। और दोस्तों 15 और 16 जून को अगर आपने फोटो सिग्नेचर में कोई गलती की है तो वो भी आपने सही कर लिया होगा। अब बच्चों का इंतजार है कि आरपीएफ कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर का एग्जाम कब तक होगा। क्या जुलाई में एग्जाम हो जाएगा, क्या अगस्त में एग्जाम हो सकता है, और क्या बचे हुए टाइम में हम बढ़िया तरीके से तैयारी कर सकते हैं। सिलेक्शन के लिए कितना क्या टारगेट रहना चाहिए, आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि किसी प्रकार की लेटेस्ट न्यूज अपडेट, रिजल्ट, नोटिफिकेशन हम ऑथेंटिक तौर पे आपको पहुंचाने का काम करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। आइए दोस्तों बात करते हैं। तो सबसे पहले तो यहां पे देखिए दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल के लिए आपने फॉर्म में अगर कोई करेक्शन की है, फोटो और सिग्नेचर विशेष रूप से, तो आरपीएफ ने स्पेशल मौका दिया है। 15 जून 2024 से लेकर 17 जून 2024 तक आपने अपनी फोटो और सिग्नेचर सही तरीके से अपलोड कर दिया होगा। बहुत सारे बच्चे दोस्तों इस छोटी सी गलती की वजह से यहां पे क्या हो जाएंगे दोस्तों, रिजल्ट मतलब रिजेक्ट हो जाएंगे यहां पे। ठीक है, देख रहे हो यहां पे स्पष्ट लिखा है कि फोटो और सिग्नेचर में कोई गलती हुई तो आगे जाके फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा और उसके जिम्मेदार आप खुद रहेंगे। ठीक है, और ये है आरपीएफ कांस्टेबल का नोटिफिकेशन। 4208 पदों पे वैकेंसी आई थी। 18 से 28 साल तक बच्चों ने आवेदन किया। जनरली जो एज रहती है 18 से 25 रहती है, लेकिन 3 साल का एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन यहां पे मिला हुआ है। ठीक है, 15 अप्रैल से 14 मई तक आपने फॉर्म अप्लाई किए हैं। 21,700 यहां पे बेसिक पे है, 10,000 का डीए, 31,000 दोस्तों एचआरए पैचारे मिला के शुरुआत में आपकी सैलरी 40 से 42,000 रुपए हो जाती है। तो बहुत अच्छी नौकरी है, तैयारी बढ़िया तरीके से कीजिए। ठीक है दोस्तों, और बात करें दोस्तों इसके एग्जाम पैटर्न की, तो एग्जाम पैटर्न में आपको थोड़ा बता देता हूं। यहां पे एग्जाम पैटर्न आपका क्या क्या रहने वाला है। ठीक है, उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि एग्जाम आखिरकार आपका कब तक होगा, क्योंकि 14 मई को आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया था, लगभग आधा मई गया, पूरा जून गया। अब तक रेलवे के किसी भी एग्जाम की कोई सूचना नहीं है। आप जानते हैं कि एएलपी टेक्नीशियन का फॉर्म आया तो यह मानना जा रहा था कि भैया एएलपी टेक्नीशियन का जो एग्जाम है, जो इनका एग्जाम है, ये तो जून जुलाई में ही हो जाएगा, जून में ही हो जाएगा, ऐसा बहुत सारे लोगों ने आपको बताया। लेकिन दोस्तों सच्चाई आपको पता है और हर किसी को सच्चाई पता है जिसने रेलवे का फॉर्म अप्लाई किया है। ठीक है, फॉर्म तो अप्लाई हो जाता है, लेकिन एग्जाम कंडक्ट करवाना मतलब खांडे की खीर है रेलवे के लिए। युवाओं को प्रदर्शन करना पड़ता है, सड़क पे उतरना पड़ा था। आपने देखा होगा पिछला आरआरबी, एनटीपीसी, एएलपी वगैरह में क्या हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो जून में तो भैया एएलपी टेक्नीशियन का कोई एग्जाम नहीं हुआ। और आप जानते हैं यहां पे शुरुआत में वैकेंसियां जो 14-15 हजार थी वो बढ़ गई हैं। अकेले एएलपी की वैकेंसियां 5,696 से बढ़ के 18,000 पार हो चुकी हैं दोस्तों। ठीक है, वहीं टेक्नीशियन की वैकेंसियां भी बढ़ेंगी, तो एग्जाम भी थोड़ा सा डिले होगा। अगर हम दोस्तों इन दोनों के एग्जाम की बात करें तो दोस्तों हो सकता है एग्जाम की अगस्त में पॉसिबल है, लेकिन अगस्त या सितंबर। अब अगस्त और सितंबर क्यों दोस्तों, फॉर्म की अगर यहां पे बात करें, टोटल फॉर्म एएलपी टेक्नीशियन के लिए लगभग 40 लाख से ज्यादा फॉर्म अप्लाई हुए हैं। अगर आप यहां पे 70% भी लोगे तो 28 से 30 लाख बच्चे तो डेफिनेटली एग्जाम में अपीयर होंगे। और इतनी बड़ी संख्या में जब बच्चे होते हैं तो एग्जाम कंडक्ट भी थोड़ा सा टाइम लेता है। मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम होता है, थोड़ा सा ड्यूरेशन लेता है, यानी लगभग 15 से 20 दिन का टाइम चाहिएगा इनका एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए। तो जुलाई में तो इनका एग्जाम अभी पॉसिबल है नहीं, तो अगस्त और सितंबर, मतलब अगस्त के शुरुआत करेंगे 15 अगस्त के बाद, तो अगस्त और सितंबर में एएलपी टेक्नीशियन का एग्जाम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि आरपीएफ कांस्टेबल का कब तक होगा। तो दोस्तों आरपीएफ का जो एग्जाम है मैं आपको बहुत पहले बता चुका हूं दोस्तों, बहुत पहले मैंने बता दिया था। बहुत सारे लोग अपने व्यू बढ़ाने के लिए भाई जून में हो जाएगा, जुलाई में हो जाएगा, हमें पता है भैया आपका जो एग्जाम है ना ये होगा नवंबर दिसंबर, इससे पहले आपका एग्जाम पॉसिबल ही नहीं है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि रेलवे इतनी जल्दी काम नहीं करता है, ये चीज आप समझ लीजिए। और हो सकता है कि नवंबर दिसंबर में तो हो ही जाएगा,
क्योंकि आरपीएफ का एग्जाम थोड़ा सा कंडक्ट होगा, अगले साल तक आपकी भर्ती पूरी हो जाएगी। ये थोड़ी सी स्लो चलती है दोस्तों। तो पहले ये एग्जाम होगा, उसके बाद आपका एग्जाम होगा। तो ये एग्जाम होगा अगस्त और सितंबर में, तो आपका एग्जाम होगा नवंबर और दिसंबर में, इससे पहले कोई पॉसिबिलिटी नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो ये रही आपकी एग्जाम डेट, लगभग नवंबर दिसंबर, जिस महीने में दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ था सेम उसी महीने में आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। अगर बात करें दोस्तों एग्जाम पैटर्न की, तो यहां पे आप जानते हैं मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस 3 सब्जेक्ट आते हैं खाली। 35 नंबर का मैथ, 35 की रीजनिंग, 50 की जीके। और दोस्तों मैथ में पूरा का पूरा अर्थमेटिक आता है, इसमें एडवांस नहीं आता है, इस बात को आप जानते होंगे। 90 मिनट का टाइम मिलेगा, 1/3 यहां पे नेगेटिव मार्किंग है। और दोस्तों आपकी तैयारी करवाने के लिए आज शाम से रात को 10 बजे डेली एक दिन मैथ, एक दिन रीजनिंग का मॉक टेस्ट हम लेके आएंगे, जीके की क्लास भी लेके आएंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं, हमारे साथ जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। बेहतरीन क्वेश्चन लेके आएंगे स्पेशल आरपीएफ में आने वाले दोस्तों। ठीक है, आइए बात करते हैं कि कैसे तैयारी करेंगे। तो आपको ना दिमाग में टारगेट रखना चाहिए और उस टारगेट को अचीव करने की कोशिश करनी चाहिए। मैथ में देखिए एडवांस मैथ नहीं आएगा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन मिल सकता है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, अलजेब्रा वगैरह कुछ भी नहीं आएगा, ओनली प्योर अर्थमेटिक आने वाला है। तो अगर आप जम के तैयारी करोगे, अगर मैं एग्जाम की बात करूं तो नवंबर दिसंबर में होगा। अभी आपके पास जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है, लगभग 5 महीने। मेरे पास बहुत सारे बच्चे के मैसेज आते हैं कि सर अब से हम तैयारी करें तो क्या तैयारी हो सकती है? डेफिनेटली हो सकती है। 4 से 5 महीने अगर आप डेली 8 घंटा भी स्टडी कर रहे हो, ठीक है दोस्तों, तो महीने के 240 घंटे आप दे रहे हो पढ़ाई को, और महीने के 30 दिन ना भी पढ़ रहे हो, 25 दिन भी पढ़ रहे हो, तब भी आप 200 घंटे हर महीने दे रहे हो। 200 घंटे काफी होते हैं एक महीने की तैयारी में। तो 4 घंटे में दोस्तों 4 महीने में कितने हो जाएंगे? 800 आवर हो जाएंगे। तो बहुत ही बढ़िया तैयारी आप कर सकते हो। बस आपको डेली किसी ना किसी प्रकार से 6 से 7 घंटे अपनी तैयारी को देना है और एक टारगेट रखना, उस टारगेट को अचीव करने की कोशिश करनी है। खाली टॉपिक नहीं करना, टारगेट रखिए कि भैया मैथ में 35 में से कम नहीं तो भैया मतलब ज्यादा, मैक्सिमम तो 35 में 35 भी कर सकते हो, लेकिन कम से कम 32 से 33 का टारगेट रखिए कि भैया 1 2 3 मैक्सिमम 3 या 4 सवाल ही गलत हो पाए, इतनी प्रैक्टिस कर लीजिए। पहले टॉपिक के कंसेप्ट क्लियर कीजिए, उसके बाद उस टॉपिक की प्रैक्टिस कीजिए। साथ ही साथ दोस्तों ओवरऑल मॉक टेस्ट जरूर लगाइएगा। अगर आप ओवरऑल मॉक टेस्ट नहीं लगा पा रहे हैं तो सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट जरूर लगाइएगा। जैसे आज मैथ का मॉक टेस्ट कंप्लीट लगा लिया 35 क्वेश्चन का, कल रीजनिंग का लगाइए, परसों जीके का लगाइए, और वीक में कम से कम 1 या 2 कंप्लीट मॉक टेस्ट लगाइए, और वो भी ऑनलाइन लगाइए, लैपटॉप पे बैठकर, मोबाइल में नहीं, लैपटॉप में बैठ के, टेबल कुर्सी बैठ के, टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग, ताकि जो एग्जाम में पढ़ने वाला प्रेशर है, दबाव है, उसको आप पहले से ही मतलब उससे आदतन हो जाएं और एग्जाम में जाने में कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि बहुत सारे बच्चे तैयारी बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन जब एग्जाम होता है तो वहां पे नर्वस हो जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि आगे कैसे जाएं, पीछे कैसे जाएं, कैसे क्वेश्चन को टिक करना है। तो वो सारी चीजें, और फिर जब जैसे जैसे दोस्तों टाइम घटना स्टार्ट होता है ना लास्ट में कि भैया 30 मिनट बच गई, 25 मिनट बच गई, आखिरी की 10 मिनट है, तो बच्चे हाइपर होना स्टार्ट कर देते हैं, आए हुए सवाल भी गलत करते हैं जल्दबाजी में। तो वो प्रैक्टिस आपकी कब होगी? जब आप मॉक टेस्ट लगाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो यहां पे टारगेट रखना चाहिए 32 से 33 मार्क्स का। और अगर मैं टाइम की बात करूं, कितना टाइम आपको देना चाहिए, बहुत सारे बच्चे ये भी सवाल करते हैं, तो लगभग 3 घंटे अगर आप मैथ को दे रहे हो, सफिशिएंट है दोस्तों। इसी प्रकार रीजनिंग में भी आपको टारगेट रखना चाहिए भैया, कम से कम 33 से 34 नंबर का टारगेट आपको रखना चाहिए। ठीक है, और यहां पे टाइम लगभग दोस्तों 1 घंटा बहुत है। डेली आप प्रैक्टिस कर लीजिए 50 क्वेश्चन की, सीपीओ में 50 क्वेश्चन आते हैं, डेली 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर कोई टॉपिक क्लियर नहीं है तो उसका फिर कंसेप्चुअल क्लियरिटी करके प्रैक्टिस कर लीजिए। इसी प्रकार बात करें दोस्तों जीके, तो 50 नंबर की जीके आने वाली है दोस्तों। 50 में ज्यादा नहीं तो 30 से 32 नंबर का टारगेट आप यहां भी रख सकते हो। अगर आप बढ़िया तैयारी करोगे तो, लेकिन बढ़िया तैयारी करने वाले तो 40 तक भी जाएंगे, लेकिन एवरेज स्टूडेंट 30 से 32 नंबर का टारगेट रख सकता है। और अगर टाइम की यहां पे बात करूं तो लगभग 3 घंटे आपको यहां भी देने चाहिए। अगर आप दोस्तों इस चीज को मानेंगे तो दोस्तों आप देखिए डेली आपको 3 3 6 और 1 7 घंटा तो आपको स्टडी करनी है। साथ ही साथ 1 घंटा आपको देना है मॉक टेस्ट को। ये 1 घंटा किसमें देना है दोस्तों? मॉक टेस्ट को देना है। चाहो तो एक दिन आप मैथ का मॉक टेस्ट लगा लो, एक दिन रीजनिंग का, एक दिन जीके का,
या फिर आप एक दिन कर सकते हो, थोड़ा एक दिन भैया मैथ रीजनिंग का कंबाइन लगा लिया 70 क्वेश्चन, दूसरे दिन जीके का लगा लिया, या कोशिश कीजिए कि वीक में 2 कंप्लीट मॉक टेस्ट तो जरूर लगाइए। अगर आप इसको फॉलो करते हैं दोस्तों, आपका ये स्कोर अचीव होना आसान है, बिल्कुल सही तरीके से आप बिना किसी प्रेशर के। बहुत सारे बच्चे भैया 12 घंटे पढ़ रहे हैं, 15 घंटे, इतना पढ़ने की आवश्यकता नहीं, एक रेगुलरिटी चाहिए। फोरम आया, जोश जोश में फोरम भर दिया, जोश जोश में किताब बता दो, ये बता दो, कितनी कट हो जाएगी, सारी चीजें आपने देख ली। क्या अब भी आप उसी एनर्जी जोश के साथ पढ़ रहे हैं? अगर कोई बच्चा शुरू से लेके आखिरी तक, जब तक एग्जाम नहीं हो जाता, अगर डेली वो 6 घंटे भी पढ़ रहा है, डेली मंडे टू सैटरडे, संडे को छुट्टी करिए, कोई दिक्कत नहीं है, मंडे टू सैटरडे 6 घंटा डेली पढ़िए एग्जाम तक। अगर एग्जाम क्वालिफाई न हो, आपकी नौकरी ना लगे, एग्जाम में मेरिट में ना हो, तो आप हमें बता देना, चैनल बंद कर देंगे दोस्तों, ठीक है? ये गारंटी है, क्योंकि दिक्कत यही होती है कि बच्चे रेगुलर नहीं होते हैं। लाइब्रेरी में जाते हैं 4 दिन जाते हैं, 5 दिन की छुट्टी मारते हैं, ऑनलाइन कोर्स लेते हैं 5 दिन पढ़ते हैं, 10 दिन की छुट्टी मारते हैं। कोर्स बोला 500 रुपए का था, कोई दिक्कत नहीं है, 400 रुपए का कोर्स है, कोई बात नहीं है, ठीक है? जो बच्चा शुरू से लेकर आखिर तक रेगुलर रहेगा, कंटिन्यू, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। चाहे आप स्लो पढ़ लो, लेकिन रेगुलर पढ़ो, सफलता डेफिनेटली मिलेगी दोस्तों। तो अगर आप इस प्रकार से पढ़ेंगे तो आप देखिए यहां पे 3 2 5, 95 से लेके दोस्तों 4 2 6 3 9, ठीक है, और 99, लगभग दोस्तों 95 से 100 का स्कोर आप आराम से कर सकते हो, और इतनी कट ऑफ जाएगी भी नहीं। अगर आप 100 नंबर लेके आ रहे हो तो नॉर्मल भी वही स्कोर आपका 110 115 तक हो जाएगा, आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपको मेरिट, मैं ये नहीं कह रहा कि नंबर 1 आपको रैंक लेके आनी, मैं आपका सिलेक्शन की बात कर रहा हूं। आप इसको अचीव कर लीजिए, सिलेक्शन ना हो तो आप बता देना, ठीक है? लेकिन रेगुलर आपको फॉलो करना है। 3 घंटा मैथ को देना ही देना है, क्योंकि लगता आसान है, लेकिन ये स्कोरिंग सब्जेक्ट, अगर मैथ रीजनिंग में मार्क खा गए ना, ये जो हमारा 70 नंबर का सेक्शन है, इसमें कोशिश कीजिए 65 तक जाने की, और ये जो 50 नंबर का सेक्शन, इसमें कोशिश कीजिए 35 तक जाने की दोस्तों। 100 स्कोर तो आपका ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है? तो ये आपको फॉलो करना है रेगुलर, बढ़िया की तरह। आपके पास सारी चीजें हैं, अभी जरूरत है रेगुलरिटी के साथ, एक एंथुसियाज्म के साथ, एनर्जी के साथ, जोश के साथ, लगन के। जब मन ना हो पढ़ने का तभी आपको पढ़ना है। भैया मन नहीं है सर, मेरा मन नहीं करता पढ़ने का, भैया मन करेगा तो कोई भी पढ़ लेगा ना। पढ़ना वही है जब मन ना करे, ठीक है? क्योंकि ये तपस्या तो आपको देनी ही होगी। जब अगर चमकना चाहते हो तो पहले तपना पड़ेगा दोस्तों। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। और आपकी तैयारी कैसी है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और शाम को 10 बजे आप हमारे साथ जुड़ेंगे कांस्टेबल के मॉक टेस्ट के लिए, ठीक है? चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद, जय हिंद।